पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ज्ञान यज्ञ में दया गीता चिंतन माला कार्यक्रम में अष्टावक्र गीता महर्षि अष्टावक्र जनक जी को उपदेश देते हैं। यह तत्व ज्ञान का उपदेश ज्ञानी गुरु ही करते हैं। उनके उपदेश से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे उपदेश बहुत जन्म के पुण्य से ही प्राप्त होता है। यमराज ने नचिकेता को कहा श्रवणाया भी बहुब्रीयो न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है सबको। आगे बता दिया था कोई क्षोभ चलन आप में है नहीं, अविद्या नहीं होने से अविद्या कार्य नहीं तो चंचल चलन नहीं। अब बुद्धि ज्ञान घन है, चिन्ह मात्र स्वरूप होकर के रहो। और इस प्रकरण का उपसार कर रहे मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, यहाँ से प्रारंभ किया। अपरिच्छिन्न ब्रह्म कहा। जो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, उसमें कोई आकार नहीं होता है। आकार कहीं आया है तो वो और अनंत परिच्छिन्न नहीं होगा। साकार है परिच्छिन्न, अनंत ही सत्य है निराकार। अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न किसी में देश काल वस्तु परिच्छेद रहता, सर्वव्यापक है, उसमें कोई आकार नहीं हो सकता है। जितने साकार पदार्थ है सब परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न होने के कारण अनंत नहीं, अनंत है सत्य ब्रह्म। अनंत सत्य होने से जो परिच्छिन्न है, शांत है, वो मिथ्या है, यही उपदेश करते हैं। युक्ति से सिद्ध होता है केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यजुर्वेद का मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद में। अपरिच्छिन्न यहाँ उपदेश करते जितने साकार है सब मिथ्या है। साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम्। एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः।
साकारम अनृतम विद्धि, विधि का अर्थ जानो, निश्चय करो। जो साकार है आकारेण सह वर्तते इति साकारम। ऋतम होता सत्य, अनृत न ऋतम इत अनृत मिथ्या। आकार जिसका है किसी का भी हो, जितने साकार पदार्थ है सब मिथ्या है। बाह्य पदार्थ भी साकार है, मिथ्या। देह भी साकार है, शरीर आदि भी सब साकार है। जितने साकार शरीर आदि है ये देह से लेकर के सब साकार का मिथ्या समझो, अनृतम विद्धि। साकार वस्तु को सब छोड़ देंगे और क्या रहेगा? निराकार। निराकार क्या कहाँ है, कहाँ दिखता है निराकार? आकाश को निराकार कहते हैं, किंतु वेदांत में कहते हैं आकाश की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, वो परिचिन्न है। लोक में तो अपरिचिन्न भी सर्वगत मानते हैं, किंतु आकाश की उत्पत्ति होती है। और सर्वगत मानने पर भी देश परिचिन्न नहीं, काल परिचिन्न नहीं मानते हैं। लोक में प्रसिद्ध नित्य। न्याय शास्त्र में भी न्याय वैशेषिक मत में आकाश नित्य ही मानते हैं। वेदांत सम्मत तो नहीं, तो भी उनके दर्शन में नित्य माना जाता है। लोक में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लोग भी नित्य कहेंगे, किंतु वस्तु परिचय न मानते हैं। आकाश से भिन्न वस्तु मानते हैं। एक आकाश ही केवल ऐसा नहीं, आत्मा आकाश काल दिगी मन ये सब नित्य है, इसलिए वस्तु परिचिन्न है आकाश। किंतु ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। जो निराकार है वो, जैसे आकाश निराकार कहते हैं, ठीक है, आकाश सर्वव्यापक है, उसमें चलन क्रिया नहीं होती। वेदांत में उत्पत्ति मानते वो अलग है, किंतु जो न्याय मत के अनुसार निराकार है, सर्वगत है, उसमें क्रिया नहीं होती है, निश्चल है। और आकाश से भी सूक्ष्म है कारण आत्मा ब्रह्म, इसलिए वो तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। आकाश में वस्तु परिच्छेद है, आकाश से भिन्न पदार्थ है, किंतु ब्रह्म है एकमेव अद्वितीयम, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो निराकारं तो निश्चलम, चलन वर्जितम। उसमें चलन कभी हो नहीं सकता है। निराकारं तो निश्चलम। इतने तत्वोपदेश, एक तत्वोपदेश न, एक तत्व से उपदेश है, एक तत्वोपदेश, इस तत्व का उपदेश। ये तत्व का जो उपदेश हो जाए, कोई ग्रहण कर ले, उपदेश तो होता है, उपदेश करने पर वो ग्रहण भी कर ले। और उपदेश तो कर दिया, वो ग्रहण ही नहीं किया, उसको कुछ मिला ही नहीं, ये तो उपदेश कुछ नहीं हुआ। तो उपदेश होता है, इसका उपदेश हो, शिष्य ग्रहण कर ले और तद्रूप हो जाए, ग्रहण करके स्थिर हो जाए। उपदेश का अर्थ जब तक ग्रहण नहीं होता है तब तो उपदेश बार बार श्रवण करना पड़ता है। वेदांत श्रवण इसलिए बार बार करते हैं, ऊपर ऊपर से लगता है, समझ में आ जाता है, किंतु पूरा ग्रहण नहीं। ग्रहण मतलब अर्थ समझा और उसको स्वीकार कर लिया, दृढ़ निश्चय हो गया, अनुभव हो गया। यही तत्व है, वास्तव है। एक अद्वितीय तत्व ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या। श्रुति कहती नेह नाना आती किंचन, निषेध करती है, नेति नेति करके सबको निषेध करती है। ये अर्थ तो समझ आता है, श्रुति से निषेध करती है। और प्रपंच मिथ्या भी कह देते, बड़ा सरल है। अनुमान से सिद्ध होता है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, ये भी बहुत को मालूम है, बार बार सुनते हैं, किंतु वो ग्रहण नहीं हो पाता है, उत्तरता नहीं बुद्धि में। थोड़े से युक्ति से समझ में आ जाता है तो भी इतने सत्य तो बुद्धि दृढ़ बैठी है, तो उसमें निष्ठा स्थिरता नहीं होती। बुद्धि की स्थिरता निश्चय। इतने यदि उपदेश ग्रहण हो गया, देहादि जितने साकार सब मिथ्या है, और मिथ्याकार तो वास्तव ही नहीं, प्रतीत होने पर भी वास्तव नहीं।
जैसे मरुभूमि में जल, यही मिथ्या है अनृतम। और जो निराकार निश्चल, तो मैं ऐसे कहते हैं आत्मा है निराकार, वही तत्व तात्विक निश्चल सत्य है। आत्मा से भिन्न अनात्मा है। वो अनात्मा का सब है, उसमें अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि छोड़ दे, वही सब विषय है। विषयान विषव त्यज, जितने साकार सब विषय है। दृग रूप चेतन, एक तो विषय इंद्रियों का विषय को विषय कहते हैं। दृग रूप चेतन है प्रकाश करने वाला। दृश्य हो गया ज्ञान का विषय, सारे विषय। जो दृग रूप है प्रकाशक है, वो विषय नहीं किसका, घटपट आदि विषय होता है इंद्रिय मन आदि के द्वारा। अंत में चिद भाष्य चेतन के द्वारा प्रकाशित होता है वो विषय प्रकाश्य। सारे पदार्थ प्रकाश्य है, सबका प्रकाशक दृग रूप चेतन एक है। जो क्षेत्रज्ञ रूप से कहा, सर्वेषु क्षेत्रसु माम क्षेत्रज्ञ विधि भगवान कहते हैं। और क्षेत्र में सारे पदार्थ आ गए, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वचन लेकर के सारे कुछ आगे ज्ञेय पदार्थ जितने, एक दृग रूप चेतन जो एकमेव अद्वितीयम, और वही सत्य है, वही अनंत है, एक दृग रूप। और बाकी जितने दृश्य है सारे दृश्य है सब साकार है, वही विषय है। दृग विषय, दृग भाष्य, दृग के द्वारा प्रकाश्य। ज्ञान जिसका होता है उसको कहते विषय ज्ञेय पदार्थ। इंद्रियों का विषय में विषयान विषय त्यज पहले साधव के लिए कहते हैं, वही विषयान विषय त्यज, ये इतने मात्र भी उपदेश पर्याप्त है। जितने विषय ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञान के विषय है, जितने दृश्य पदार्थ है वो मिथ्या है। मिथ्या उनसे छोड़ो, मिथ्या में सत्य तो बुद्धि छोड़ो, विषय त्यज। इंद्रिय विषय छोड़ करके इंद्रिय निग्रह करने के प्रारंभ करते करते अंत में तत्वोपदेश है। जो साकार है वो साकार होता है तो मिथ्या है, वही विषय दृग का विषय दृश्य। सारे दृश्य प्रपंच देह से लेकर के देह इंद्रिय आदि से मन बुद्धि प्राण को लेकर के जितने ज्ञेय पदार्थ है सब साकार है, विषय है, ज्ञेय है, मिथ्या है। दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्या तो सिद्ध होता है। जो ज्ञेय पदार्थ है, जो अनात्मा है, आत्मा से भिन्न अनात्मा, आत्मा एक है, एकमेव अद्वितीयम। श्रुति स्मृति सर्वत्र ही ढिंडोरा पिट कर कहते हैं एक अद्वितीय तत्व है, वही जो निराकार है, बाकी सब साकार है। अविद्या का कार्य ये सब अनृत है, दृश्य है, ज्ञेय पदार्थ जितने हैं इनको छोड़ो। उनको छोड़ना क्या, फेंकना छोड़ने का कुछ नहीं। उसने में मिथ्या तो बुद्धि करके सत्य तो बुद्धि को छोड़ना, ये यदि ग्रहण हो जाए यही तत्व है। जो तत्व है वो दृग रूप चेतन वो आप है। आपसे भिन्न जितने सब मिथ्या है, अनृतम। आगे क्या प्राप्त करने की इच्छा, क्या करना है, ये यदि निश्चय हो गया, एक दृग रूप चेतन में ही हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, अद्वितीय ब्रह्म। जिसको ब्रह्म शब्द से कहा, सत शब्द से कहा गया, एकमेव अद्वितीयम। सदैव समय इदम अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि कह करके वही सत्य है, वही आत्मा, वही तुम हो। तो एक तत्व इतना ग्रहण हो गया तो और कुछ नहीं, पुनर्जन्म होने का नहीं, यही ज्ञान है। उसका निश्चय हो गया, स्थिति निष्ठा, वही अहम अस्मि परम ब्रह्म, वही एक है। चतुश्लोकी भागवत में प्रथम श्लोक में भगवान कहते अहमेवा समेव अग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। अग्रे सृष्टि के पहले मैं ही था और था ही। अहम एव आसम, आसम एव दो एव है। अहम एव आसम, मैं ही था,
मेरे से भिन्न कोई नहीं था। और मैं था तो क्या करता था? आसम एव, खाली सद्रूप आसम था ही, कुछ करता नहीं था और कुछ नहीं, कुछ करने का ही नहीं, निष्क्रिय है। आसम एव, मैं था ही केवल, मैं था मतलब सत्ता सद्रूप, मैं केवल था सद्रूप और सद्रूप और कुछ नहीं। नान्यत जो अन्यत जो होगा सद असत परम, सद असत उसे भिन्न स्थूल सुख कारण कुछ भी नहीं था। उसमें शंका करते अग्रे पहले में से था, पहले से था और कुछ नहीं थे। अभी सब कुछ है। पहले यहाँ जंगल में हाथी थे, ऋषिकेश में पहले हाथी थे, मतलब आजकल नहीं है। आजकल यदि है तो पहले थे कहना नहीं पड़ता है। पहले थे मतलब आज नहीं कहते, ये बात नहीं। पश्चात हम, सृष्टि होने के बाद भी भगवान कहते पीछे भी मैं ही हूँ। आकाश आदि प्रपंच बन गया तो भी मैं पश्चात हम, तो आप है, जगत भी तो है और बहुत कुछ है। कहते यदि तच्च, ये जो दिखता है ये भी मैं ही हूँ। पश्चात हम, ये जगत दिखता है, जगत भी क्या है? क्या यदि तच्च, ये भी मैं हूँ। सारा जगत यदि आप है, जगत प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो आप भी समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं, पश्चात हम नहीं, यो वशिष्य तो सोच में हम, पश्चात हम पीछे भी हो। यदि तच्च, ये समाप्त होने पर भी यो वशिष्यत सोस्म्य हम, जो रहेगा बाकी वही मैं हूँ। तीनों काल में मैं ही हूँ। यो वशिष्यत, ये सब प्रलय हो जाने पर भी जो रहेगा वही मैं हूँ। सबका अभाव हो जाएगा, मैं ही केवल तत्व, यही तत्व निश्चय हो जाए। यही जो वेदांत का उपदेश, वही भगवान का उपदेश है, वही गीता में भी हुई, भागवत में भी हुई, सर्वत्र वही तत्व का उपदेश वही है। इसका निश्चय हो गया तो पुनर्भव न संभव, न पुनर्भव संभव। पुनर्भव पुनर्जन्म का संभव नहीं, मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे बस। ये निश्चय हो गया तो जिस समय निश्चय होता है उसी समय मुक्त है। आत्मा तो नित्य मुक्त है ही। मिथ्या आरोप करके, बंधन का आरोप करके अपने को बुद्धा मानता है। जैसे सपना में अपने को बुद्ध मानता, बंधन कुछ हुआ नहीं। जब समझ लिया, देखा कोई बंधन नहीं, नित्य मुक्त है और आगे पुनर्जन्म है ही नहीं, मुक्त हो गया। हाँ, श्लोक बोलो। ये निराकार तत्व उसको समझाने के लिए सारे ब्रह्मांड व्याप्त कैसे है। देह में सब धर्म है, स्थूल शरीर में मनुष्यत्व पशुत्व आदि, स्थूल शरीर में वर्णाश्रम आदि जितने धर्म है इस शरीर में है। शरीर साकार मिथ्या हो गया तो ये सब कुछ नहीं है। आत्मा व्यापक है, उससे विलक्षण है, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप किस प्रकार है उसको समझाने के लिए आगे देते हैं। दो दृष्टांत दे करके उपसार करते हैं। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। यथैव यथा एव आदर्श मध्यस्थे रूपे, आदर्श दर्पण, दर्पण मध्यस्थे रूपे। दर्पण में मुख देखते सब लोग, दिखेगा मुख दर्पण में? दर्पण के बाहर या मध्य में? मध्य में, मध्यस्थे रूपे दर्पण मध्य। दर्पण में जो मुख दिखता है
उसके बाहर दर्पण रहता है, मुख के बाहर रहता है, मुख बीच में दिखता है। मध्यस्थे रूपे, रूप उसके दर्पण मध्य में स्थित है। रूप के बाहर दर्पण अंश है, और जहाँ रूप है वहाँ दर्पण नहीं है, वहाँ भी दर्पण है। तो दर्पण रूप के अंदर या बाहर, दोनों में। ये रूपे अंतः परितस्तु सह स आदर्श, दर्पण मध्यस्थे रूपे, अंतः रूप के अंदर भी आकाश है और चार तरफ बाहर भी आकाश है। तथा एव अस्मिन् शरीरे, इसी प्रकार जैसे दर्पण में मुख देखते हैं तो जितने मुख दिखता है, मुख के चार तरफ भी आगे बाहर भी दर्पण है, जहाँ मुख दिखता है वहाँ भी दर्पण है, अंतव्य और परितस्थ सब तरफ है। तथैव अस्मिन् शरीरे, इसी प्रकार समझे इसी शरीर के अंदर और परित बाहर भी परमेश्वर, जो परमेश्वर परमश्चो ईश्वरस्य, वही पर ब्रह्म है। ईश्वर शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य रहना, सर्वव्यापक है। कैसे सर्वव्यापक है? वही आत्मा है। आत्मा इसके अंदर बाहर पूरा है, ये दृष्टांत दिया। इसी दृष्टांत से समझ लेना, जो शुद्ध स्वरूप है, पर ब्रह्म रूप है, अधिष्ठान रूप, सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। और ये दिखता है शरीर आदि, ये दिखता है जितने सब कल्पित है, मुख दर्पण में है ही नहीं, दर्पण ही है, मुख प्रतिबिंब दिखता है, बात तो है ही नहीं। इसी प्रकार दर्पण के समान ये चेतन आत्मा व्यापक सर्वत्र समान है, उसे ब्रह्मांड कल्पित है, सारे प्रपंच कल्पित है। ये एक दृष्टांत दिया। अंदर बाहर सारा व्याप्त है चैतन्य, क्योंकि जो निराकार है वास्तव है, वो निराकार को समझने के लिए वो निराकार शरीर के अंदर है या बाहर है। क्योंकि मैं वो कहते हैं देह के अंदर मैं हूँ, देह के अंदर है तो मैं तो परिचिन, निराकार कैसे? निराकार है तो कैसा है? इसे कहते ये देह परिचिन नहीं है, परिचिन हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा, अपरिचिन्न ही सत्य है। परिचिन्न हो जाएगा, देह के अंदर परिचिन्न हो जाएगा तो साकार हो जाएगा। आत्मा अपरिचिन्न का था, देह के अंदर बाहर व्याप्त है, उसको समझाने के दृष्टांत दिया। अंदर बाहर चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, सरल रूप से दृष्टांत समझा दिया। दर्पण सब लोग देखते ही है, मुख दिखता है बीच में, बाहर दर्पण है, वहाँ भी दर्पण है, दर्पण है तो भी अधिष्ठान है तो मुख दिखता है। इसी प्रकार प्रपंच दिखता है, अधिष्ठान कोई वस्तु है, इसे प्रपंच इसमें दिखता है। जो रूप दिखता है वो प्रतिबिंब दिखता है, उसमें है ही नहीं कुछ, दिखता है जरूर। देखा मुख दर्पण में केवल मुख दिखता है, दिखने पर भी वहाँ है ही नहीं। इसी प्रकार प्रपंच दिखने पर भी है ही नहीं, और जो दर्पण है रूप के बाहर, रूप के अंदर, सर्वत्र रूप जितने सर्वत्र है। इसी प्रकार ये जो परिपूर्ण आत्मा है व्यापक, जहाँ प्रपंच दिखता है वहाँ भी है, प्रपंच के बाहर भी है। जैसे सब के अंदर आकाश है, सब के बाहर आकाश है। ये चेतन जो आत्मा है आकाश के अंदर भी, आकाश के बाहर भी है। आकाश के बाहर ये कहने पर ग्रहण नहीं होगा, जो आकाश को व्यापक मानते हैं। आकाश व्यापक है, लोक प्रसिद्ध है, न्याय वैशेषिक शास्त्र में व्यापक है, उसके और बाहर क्या होगा? जो कल्पित समझ लेंगे, सपना आकाश के समान, सपने बहुत बड़ा आकाश दिखता है, ये देह के अंदर मन, मन के अंदर दिखता है, उसके बाहर मन के बाहर शरीर है, जागृत प्रपंच सब कुछ है, देह आदि है। इसी प्रकार अंदर बाहर जो कहते हैं, आकाश के बाहर चैतन्य है, आकाश भी कल्पित है, पर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होता है जो शुद्ध चेतन से, वो भी अविद्या से उत्पन्न, अविद्या से कर्ण से वास्तव नहीं है, मायामय कल्पित है, जादूगर के समान।
बन जाता है, बना देते हैं। महामाई मायां तु प्रकृति विद्यान मायिनं तु महेश्वरम। माया है प्रकृति माया, और माया भी है महेश्वर, महामाया भी। ये थोड़े जादूगर दिखा देता है, जादू के रास्ता में खड़े होकर कहीं बड़े बड़े लोग को जादू देखते हैं, देख करके प्रसन्न होकर रुपया देकर जाते, कुछ मिलता नहीं, किंतु इसे दिखा देता है। देखने वाले देखते, जगह मिले तो देख लेते, थोड़ा ऐसे कुछ कुछ दिखा देते, बिल्कुल चमत्कार दिखा देता है। और ये महामाया है, माया भी है, ये सारे प्रपंच। और इसको समझने के लिए परमात्मा ने दृष्टांत के लिए एक स्वप्न प्रपंच बनाया। स्वप्न में भी वो करते, रोज स्वप्न देखते, और मालूम है रोज उठने के बाद कहे स्वप्न मिथ्या, सबको मालूम है। अभी आज स्वप्न देखोगे तो समय ये लग जाएगा ना, अभी मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न मिथ्या है, इसे लगेगा। उस समय नहीं लगता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस समय मैं जगा हुआ हूँ, और जो देख रहा हूँ सत्य है। सपने में इतने सत्य दिखता है, ये जागृत प्रपंच में तो कभी संशय हो जाएगा, किंतु सपने में जो दिखता है असंभव दिखता है, तो भी सत्य लगता है। तो ये समझना है आदर्श के दर्पण में जैसे मुख जहाँ है वहाँ दर्पण है, बाहर है। इसी प्रकार शरीर के अंदर बाहर चेतनात्मा व्यापक है। श्लोक बोलो। दर्पण रूप, दर्पण के अंदर जो रूप वहाँ दर्पण है, बाहर भी दर्पण है, किंतु दर्पण के बाहर तो और कितने जगह बाकी रह गया। दर्पण सर्वव्यापक है, और जितने में रूप दिखता है वहाँ दर्पण है, रूप के बाहर भी दर्पण के कुछ अंश है, क्योंकि दर्पण इतने बड़ा आगे बढ़ा, कितने खालिस्तान है, दर्पण ही परिचिन्न है। तो इसी प्रकार देह के अंदर आत्मा, बाहर है तो कुछ थोड़ा सा होगा, इतने बड़ा होगा। देह है, देह के अंदर आत्मा है, और उससे आगे बढ़ा, आगे वो चलो 10-20 फुट 25 फुट आगे बढ़ा, इतना हो जाएगा। देह इतने है तो इधर 10 फुट, इधर 10 फुट, इधर 10 फुट, इतने बड़ा हो जाएगा आत्मा। अब कितने बड़ा होगा? दर्पण रूप के अभिया मुख्य के बाद थोड़ा बड़ा है, ऐश्वर्य के अभिया थोड़ा बड़ा होगा आत्मा, और दूसरे आत्मा भी है, सबके आत्मा अलग अलग, तो उसके अंदर व्यवधान भी चाहिए। इससे दूर दूर बैठेंगे तो आत्मा रहने की जगह मिलेगा, नहीं तो आत्मा में टक्कर होगा। ये भ्रांति क्या होगी? आत्मा परिच्छिन्न है दर्पण दृष्टांत से, क्योंकि दर्पण परिच्छिन्न है, रूप के अंदर बाहर हो गया, अंदर बाहर होने से क्या हो जाएगा? अंदर बाहर है पर भी परिच्छिन्न हो गया। इसीलिए दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत देते हैं, आत्मा न अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, इसके लिए दूसरा दृष्टांत आगे। एकं सर्वगतं व्योम बहिरंतर्यथा घटे नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। व्योमय आकाश, कितने आकाश? एकम आकाश व्योम। कहाँ है? सर्वगतम, एकम सर्वगतम व्योम। जो सर्वगत आकाश है तो घड़ा के अंदर रहेगा, सर्वगत ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक आकाश। ये जितने छोटे घड़े में किस रहेगा? उसका कुछ अंश रहेगा। न्याय के लोग कहते आकाश निरवयव, उसका कोई अवयव नहीं, तो भी घट के अंदर आकाश तो मानना पड़ेगा। घट के अंदर आकाश है, घट के अंदर आकाश रह जाएगा तो बाहर नहीं रहेगा,
बाहर भी रहेगा, अंदर भी बाहर भी। नहीं कि घड़े के अंदर घुस गया तो बाहर, सर्प आकर के घुस गया तो बाहर नहीं रहा। बहुत बड़े सर्प कि छोटी जगह में घुस गया, बाहर नहीं रहा। इस प्रकार आत्मा घड़े के अंदर घुस गया, बाहर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। आकाश कुलाला घड़ा बनाया, घड़ा बन गया और आकाश उसमें घुस गया और बाहर आकाश नहीं, ऐसा नहीं। अंदर भी है बाहर भी, यही मानते सबको। निरवय कहने वाले को भी मानना पड़ता, अंदर आकाश है बाहर भी है। इसलिए वहाँ निरवय उनका कथन करना नहीं होता है, वहाँ उत्तर नहीं दे पाएंगे। निरवय तो इस शरीर के घड़ा के अंदर कैसे रहेगा? पूरा आकाश रहेगा या कुछ अंश रहेगा? पूरा आकाश घड़ा के अंदर नहीं रहेगा और कुछ अंश रहेगा, ये भी नहीं बोल पाएंगे। निरवय का अंश कैसे होगा? तो घट के साथ आकाश का संबंध होता है। ये कहते हैं आकाश का घटाकाश संयोग होता है। घटाकाश का संयोग होगा तो घट पूरा आकाश में संयोग रहेगा। घट का संयोग पूरे आकाश में रहेगा ना? नहीं। आकाश का संयोग होगा तो आकाश में रहेगा नहीं रहेगा? पूरा आकाश में नहीं रहेगा, फिर कहाँ रहेगा? किसके के देश? निरवय वो जो आकाश हो उसका एक देश में संयोग हो। ये मानते संयोग अव्यापी वृत्ति। इस हस्त पुस्तक संयोग हुआ, हाथ के साथ पुस्तक संयोग है, ना तो पूरा पुस्तक में ना पूरे हाथ में है। ये केवल हस्त पुस्तक संयोग नहीं, जितने संयोग है सब अव्याप्य व्याप्त होकर नहीं, एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा। घट के साथ आकाश का संयोग मानते हैं। वेदांति तक है तो संयोग नहीं हो सकता है। जो संयोग मानेंगे तो पूरे आकाश में मानो, आकाश पूरा आकाश में घट का संयोग होना चाहिए, नहीं तो आकाश को सावयव मानो। आकाश को निरवय मानेंगे, घड़ा के साथ आकाश का संयोग होता है किंतु पूरे आकाश में नहीं होता है, तो फिर कहाँ होता है? क्या उत्तर देना है लोगों? एक देश में मानेंगे। किसका आगे देश? आकाश का। कौन से आकाश? सावयव आकाश है, निरवय आकाश हो, एक ही तो आकाश है। तो वहाँ वस्तु तो आकाश अंदर है बाहर है, इसलिए आकाश को भी सावयव मानना पड़ेगा, जो वेदांत का सिद्धांत है। किंतु सामान्य बहुत चीज को समझाने के लिए, आत्मा किसी व्यापक को समझाने के लिए ये आकाश से दृष्टांत देकर के समझाते हैं। तार्किक लोगों ने ये भी सिद्ध कर दिया। कुछ लोग आत्मा को अनुरूप मानते हैं, कोई देह परिमाण मानते हैं, जैन मत है जैन देह परिमाण है, व्यापक सिद्ध कर दिया नायक ने तर्क दे करके आत्मा व्यापक है। बड़े सुंदर तर्क से सिद्ध कर दिया आत्मा व्यापक है। कोई पदार्थ उत्पन्न होता है वस्तु, यदि इससे हमको भोग मिलता है हमारा अदृष्ट कारण। ये मकान बना, मकान में आप बैठते हैं, मकान जिस समय बना उसका कारण अदृष्ट है। किसका अदृष्ट? जिसको भोग देगा। जो अभी भी बैठे आगे भी बैठेंगे, जितने पहले बैठे थे भोग मिला जिनको, सबकी अदृष्ट कारण है। अदृष्ट कारण होने से नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्यचिद उत्पत्ति अस्ति। बीज कारण अदृष्ट और प्रयोजन उसका फल। अदृष्ट है तो आपको फल भोग मिलेगा। ये कलम हमारे पास कोई वस्तु है, कहीं दूसरे विदेश में कहीं बना था, हमारे पास आया, कितने साल पहले की वस्तु यहाँ है, अथवा यहाँ विदेश नहीं इसी देश में भी हो। ये जो मकान है, इस मकान जो बना, इस मकान बनते समय सब लोग नहीं थे यहाँ। मकान बनते समय सब लोग नहीं थे, और यदि थे तो एक ये मकान के हानि। आत्मा यदि देह परिचय न मानेंगे तो सबका देह अलग अलग स्थान में था। अदृष्ट आत्मा में रहेगा, नहीं कि आप देह वहाँ रहेगा, आपका अदृष्ट इधर आ जाएगा।
अदृष्ट गुण से अनेक द्रव्य को छोड़कर आ जाएगा। तो जहाँ कार्य बना उत्पन्न हुआ वहाँ अदृष्ट आपका था उत्पत्ति के समय। बहुत बड़े मकान बना, जिस समय बना प्रारंभ हुआ उसी समय आपका अदृष्ट वहाँ था। कारण कार्य के समय अधिकरण में रहता है। ये नहीं कि कारण एकत्र कार्य अन्यत्र बन जाएगा। अग्नि यहाँ जलाएंगे और रोटी वहाँ से भोजन भात पकाएंगे। 10 फुट छोड़ करके ऊपर मंजिल में भात पकाओ, नीचे मंजिल में अग्नि जलाओ, ऐसे होता है। कार्य कारण एक था। कार्य यहाँ बना तो कारण अदृष्ट वहीं रहना चाहिए। जितने को भोग मिला भोग मिलेगा, सबका अदृष्ट वहीं था। जिस समय मकान बना, जहाँ वस्तु बनी वहाँ भी अदृष्ट था। तो क्या होगा, सिद्ध होगा। अदृष्ट था मतलब आपका आत्मा भी वहाँ था। आपका आत्मा था मतलब उसी समय आपका आत्मा था। और अभी आप भोग कर रहे उस समय आपका आत्मा ही। इसी प्रकार विचार करें, जितने पदार्थ जहाँ जहाँ आप जाते भोग करते सर्वत्र आत्मा था। एक समय थोड़े समय जाकर कहीं बाहर जाते घूमने फिरने के, देश विदेश घूमते, वहाँ कभी आधा घंटे 10 मिनट 5 मिनट बैठा, वो भी अदृष्ट आत्मा वहाँ। ऐसा कर विचार करेंगे तो सारे जगत जो बना, ये पर्वत बना हम देखते हैं, वो भी अदृष्ट कारण। सूर्य चंद्र को हम देखते हैं, हमारे अदृष्ट भी कारण है उसमें। अदृष्ट कारण तो आत्मा भी वहाँ था। ऐसे विचार करेंगे तो आपका आत्मा व्यापक सर्वत्र है, एक देश में परिचिन्न नहीं। और कर्म वहाँ यदि परिचिन्न माने कि जहाँ कर्म करेगा आत्मा वहीं रह गया। कर्म वहाँ कर्म क्या था, कर्तृत्व भी था, कर्म किया तभी अदृष्ट हुआ। ऐसे बहुत तर्क दे करके व्यापक सिद्ध कर देते हैं। तो आकाश से व्यापक प्रसिद्ध है, उसको देकर समझाते हैं। जैसे घड़े के अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है, मानना पड़ेगा। संयोग होता है तो मानते हैं, जैसा भी हो संयोग वास्तव है या नहीं है। वेदांति कहें तो संयोग कल्पित है, वास्तव संयोग सिद्ध नहीं होगा। होगा तो सर्वत्र होना चाहिए, नहीं तो संयोग को अव्यापवृत्ति में नहीं मान सकते। एक देश में रहता है, एक देश में नहीं रहता है। आकाश को निरवय कहते। तो किंतु आकाश अंदर है और बाहर, ये तो मानना पड़ता है। घड़े के अंदर आकाश होगा, मानना पड़ेगा, बाहर भी। ये दृष्टांत से समझना। दर्पण तो मुख चित्र जहाँ दिखता है वहाँ रूप के अंदर है, बाहर भी है। किंतु आगे दर्पण समाप्त हो गया, सीमित है, परिचिन्न है। किंतु आकाश व्यापक है। घड़ा के अंदर है, एक घड़ा के अंदर तो रहेगा, उससे समय अन्य घड़े में आकाश रहेगा। जितने घड़े में सब आकाश, जितने गुफा में, जितने मकान मठ, सबके अंदर आकाश। और जहाँ घड़ा में पानी भर देंगे तो वहाँ आकाश रहेगा, निकल जाएगा। कोई घड़ा बोतल लेकर के पानी में डुबाओ, खाली बोतल, खाली घड़ा को लेकर के, खाली बोतल में वायु रहता है, उसके लेकर डुबाएंगे तो क्या होगा, वायु निकल जाएगा, पानी भरेगा। जिस प्रकार वायु निकल जाता है पानी भरता है, इस प्रकार आकाश भी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, पानी भरेगा। जल भरने पर भी आकाश रहेगा। जल खाली कर देंगे तो उसमें आकाश भी भर जाएगा। आकाश पहले था जैसे कोई से रहेगा। सर्वव्यापक आकाश, बाहर अंदर जिस प्रकार है, इसको ठीक समझ ले। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश के समान सर्वगत नित्य है। इसी प्रकार तथा सर्वभूतगणे, सारे भूत के समुदाय में ब्रह्म निरंतरम नित्यम, नित्य है, निरंतर, अंतर व्यवधान रहित। तो इसलिए तो आत्मा यहाँ भी है, वहाँ भी, वहाँ भी, बीच में तो खाली स्थान रह जाएगा, ऐसा नहीं। आत्मा के रहने के लिए कोई स्थान जरूरत नहीं, सारे स्थान आत्मा में कल्पित। आकाश को रखने के लिए कुछ बीच में चाहिए आश्रय, आकाश का आश्रय कुछ नहीं, ये समझ ले। इसलिए आकाश का कहते, न्यायिक लोग कहते
आकाश आश्रित होकर कहीं नहीं रहता है, सर्वत्र है किंतु कहीं नहीं रहता है, कहीं आश्रित नहीं होता है। आश्रित होगा तो क्या होगा, इसमें आश्रित है ये पदार्थ। अभी ऐसे कर दिया तो गिर पड़ा, ये छात्र के ऊपर आकाश है नहीं, और छात्र टूट जाएगा तो आकाश भी गिर जाएगा नहीं, ये पदार्थ गिर गया, इसके ऊपर आकाश है, हाथ हटा देंगे तो आकाश रहेगा, वो आकाश का आश्रय हाथ नहीं है। इसलिए आकाश रहने के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं। पहले पहले इससे लगता है आत्मा हमारे शरीर आत्मा है, उनके शरीर आत्मा, उनके शरीर वहाँ आत्मा है, वो ठीक है, किंतु सर्वस्थान में कैसे रहेगा, खाली स्थान में आत्मा कैसे रहेगा। ऐसा लगता है कोई किसी में जीव में तो आत्मा है और जड़ में नहीं, चलो जड़ में मान लो आत्मा, कोई मान लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ कुछ है ही नहीं, खाली है, वहाँ आत्मा कैसे रहेगा। यदि आत्मा आश्रित मानेंगे ना तो उसका आश्रय देखना पड़ेगा, क्या आश्रय है। आकाश को समझ लिया, आकाश रहने के लिए कोई आश्रय नहीं चाहिए, बल्कि आकाश में सब कुछ है। आकाश है तो उसमें जल रहा, आकाश है तो पत्थर रहा। इसी प्रकार आत्मा व्यवधान रहित पूरा व्यापक है, सारे भूत में है, जड़ चेतन सर्वत्र व्याप्त होकर व्यापक है आत्मा। आकाश दृष्टांत से आत्मा को समझे, और एक ही आकाश जैसे सबके अंदर बाहर है, इस प्रकार एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है। एक ही आकाश का प्रतिबिंब सारे घड़े में दिखता है, घड़े में जल है तो जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। बिंब आकाश कितने कहाँ है, सर्वव्यापक बिंब का आकाश परिच्छिन्न घड़ा में जल रखें तो होगा, प्रतिबिंब दिखता है, आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखता है, परिच्छिन्न जल में दिखता है थोड़े में। इसी प्रकार एक आत्मा व्यापक है, सबके अंदर बाहर है, उसका प्रतिबिंब सारे ये शरीर जो है घड़े, शरीर घड़ा है, उसके अंदर जल के स्थान पर अंतःकरण है, अंतःकरण परिच्छिन्न में सर्वव्यापक आत्मा का प्रतिबिंब हुआ। जैसे आकाश व्यापक है, घड़ा के अंदर जल है तो जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। घड़ा में जल भरने पर भी वास्तव आकाश वहाँ है, और वहाँ जल भी है, जल में आकाश का प्रतिबिंब है। घड़ा में घड़ा है, घड़ा में जल, वहाँ आकाश भी है, और जल में आकाश का प्रतिबिंब है। ये स्थूल शरीर को, अपने स्थूल शरीर को मान लो एक घड़ा के समान, जहाँ घड़ा रखते हो घड़े के ऊपर नीचे सर्वत्र आकाश है। इसी प्रकार शरीर जहाँ है सर्वत्र अंदर बाहर आत्मा है, और शरीर के अंदर आत्मा है, और शरीर के अंदर जल के स्थान पर हो गया अंतःकरण स्वच्छ, उसी अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास। अभी घड़ा का जो देखेंगे, घड़ा में जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखा, अभी जल हिलने पर आकाश हिलेगा, हिलता दिखता ना नहीं, प्रतिबिंब हिलता है, और उसमें भ्रांति हो जाती है। आकाश समझने के बाद कहे तो आकाश नहीं है, बच्चा कहता है जहाँ घड़ा में आकाश है, देखो हिल रहा है। ये तो खाली घड़ा में जल कहने के लिए हमको समझ में आ जाता है, किंतु बड़े बड़े दर्पण में कभी कभी से हो जाता है, कहीं से बड़े बड़े दर्पण लगाए, जब उसे जा रहे कुछ पीछे आ रहे, दिखता है उधर से कोई आ रहे, भ्रांति हो जाती है। महाभारत में तो ऐसे हुआ भ्रांति, जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी भ्रांति होगी, जहाँ पानी है वहाँ पानी पता नहीं चला, दरवाजा नहीं वहाँ दरवाजा का समझे। ऐसे ऐसे भ्रांति चित्रकारी से बनाते हैं, तो ऐसे चित्र बना देते हैं, देखने पर लगता है अरे इधर कहीं बहुत दूर में बड़े जब बगीचा दिखता है, बगीचा नहीं दीवार में से चित्र कर देंगे, और नहीं लगेगा कि दीवार चित्र, वहाँ दिखा बगीचा है, दूर में पहाड़ दिखता है, उधर पानी है, ऐसे दिखेगा। सुंदर चित्र ऐसे बनाने वाले। इसी प्रकार जल में आकाश दिखता है, जो वास्तव आकाश है वो दिखता नहीं,
और जो दिखता है वो कल्पित है। अकल्पित आकाश सारे घड़े में भिन्न भिन्न है। सारे घड़े में जो आकाश का प्रतिबिंब दिखता है भिन्न भिन्न। एक घड़ा में छेद हो गया तो पानी रहेगा? पानी नहीं रहने से प्रतिबिंब नहीं रहा। घड़ा तो रहता है, घड़ा रहेगा? फिर घड़ा यदि छेद हो गया घड़ा में, उसी घड़ा को कोई लगता है फेंको उसको। घड़ा में छेद हो जाने पर क्या रखते? फिर रखे तो फिर छेद हो गया, फट गया तो फेंक देते। इसी प्रकार शरीर में से जो चौहान चला गया, पानी बह गया, यहाँ अंतःकरण चला जाएगा, सूक्ष्म शरीर चला गया। अंतःकरण जो जाता है, इंद्रिय प्राण सब उसके साथ गए, प्रतिबिंब भी वहाँ गया, अब खाली घड़ा रह गया शरीर। शरीर में जब चला गया, शरीर को क्या करेंगे? फेंको। महात्मा को तो गंगा जी में डाल देते हैं, भाग्य से मिलता है, नहीं तो जलाओ, मिट्टी में गाड़ो, फेंको। लकड़ी पेड़ तो सूख गया, मर गया पेड़, तभी लकड़ी अशुद्ध नहीं होती। पेड़ काष्ठ को लेकर के मकान बनाने में काम करते, भगवान को बैठाने के लिए आसन बनाते हैं, लकड़ी काम में आता है ना, ये लकड़ी का है, ये अशुद्ध मानते हैं। ये शरीर मनुष्य के शरीर जितने कितने उसको सफाई करते, कितने क्या करते, कितने पोषण करते। एक बार शरीर से चला गया पानी, अंतःकरण चला गया, बाहर शरीर चला गया तो दुर्गंध हो जाता, सड़ जाता है, फेंको। स्पर्श कर दिया तो स्नान करना पड़ता है, कितना अपवित्र है। लकड़ी से नहीं, पवित्र नहीं, वो तो काम में लगता है, कुछ काम का नहीं। ये शरीर के अंदर अंतःकरण है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब हुआ। चेतन बिंब रूप चेतन आकाश के समान सर्वव्यापक सर्वत्र है, सर्वदा है, और उसका प्रतिबिंब सबके शरीर में अलग अलग दिखता है। शरीर भिन्न भिन्न है, उसका प्रतिबिंब अलग हुआ, चिदाभास। इसको जीव शब्द से कहते, जीव का वाच्यार्थ। जो वाच्यार्थ है चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण, अच्छा अंतःकरण में प्रतिबिंब चैतन्य, वो जो दिखता है उसका शरीर स्थूल शरीर के समान, घड़ा जैसे स्थूल शरीर, यही जीव कहा गया। घड़ा भरा भिन्न भिन्न अनेक घड़े होने से अनेक घड़े में अनेक प्रतिबिंब जल में, जिसमें जल नहीं उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता है, जिसमें अंतःकरण नहीं उसमें प्रतिबिंब चेतन का नहीं दिखेगा। पत्थर भी बड़े बड़े, दीवार भी बड़े बड़े, पास में जीव मनुष्य बैठेंगे तो दीवार भी रहता ना, नहीं वहाँ प्रतिबिंब रहता है नहीं, वहाँ प्रतिबिंब तो जड़ हो गया। इसी प्रकार जहाँ घड़ा में पानी है वहाँ आकाश का प्रतिबिंब है, और बहुत पदार्थ रखा गया, पानी जहाँ नहीं प्रतिबिंब नहीं दिखता है। घड़ा में छेद हो गया, बहुत बड़े घड़ा, मूल्यवान है, सोना का भी घड़ा हो, सोना में कहीं प्रतिबिंब दिखेगा, आकाश का नहीं दिखेगा। छेद हो गया तो पानी नहीं रहा तो प्रतिबिंब नहीं रहा, प्रतिबिंब नहीं रहने से कहीं गया, ये जड़ हो गया। वहाँ है आकाश, वास्तव आकाश है, क्यों दिखता नहीं। इसी प्रकार कोई मर गया तो अंतःकरण चला गया तो बस कहीं मर गया, शुद्ध चेतन वहाँ जैसे था ऐसे ही है। घड़ा में छेद करें तो पानी बह गया तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, आकाश रहेगा, किंतु नीचे जो छेद होगा तो आकाश रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं, पानी तो गिर जाएगा, आकाश कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार एक आत्मा है, नित्यम सर्वदा है, देह रहे नहीं रहे, घड़ा रहे घड़ा को तोड़ दो, आकाश का कुछ न आकाश रहता है। प्रतिबिंब रहे नहीं रहे, आकाश बिंब रूप आकाश रहता है। जल डालो नहीं डालो, आकाश जैसा वैसा है। जल रहने पर आकाश रहा, जल फेंको तो आकाश रहा, घड़ा नहीं रहे तो भी आकाश रहा, हमेशा आकाश जैसे रहता है। इसी प्रकार ये देह रहे नहीं रहे, जन्म नाश कुछ भी हो जाए, थोड़े शरीर को लेकर जला दे, कुछ कर दे, कि चेतन आत्मा सर्वदा सर्वत्र नित्य है और निरंतर, अंतर व्यवधान नहीं तो व्यापक है। जिस प्रकार आकाश को समझ ले अंदर बाहर, इसी प्रकार आत्मा सबके अंदर बाहर व्याप्त है। मैं ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान कहते ही अव्यक्त स्वरूप से पूरा व्याप्त है, सर्वभूत में अंदर है, बाहर है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये आकाश दृष्टांत से उसको समझना।
अंदर बाहर शब्द समान है। और आकाश के समान, आकाश का छेदन भेदन नहीं होता है। कोई कुठार से छेदन नहीं होगा, आकाश को दो भाग करेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आकाश का भिन्न, सबके अंदर आकाश है, सबके अंदर आकाश है। चलते समय आकाश उसके साथ चलता है ना नहीं? ये विचार करे चलते समय, साधक को विचार करे चले, चलते समय सोचो पहले आकाश मेरे साथ नहीं जाता है। इसको समझने के लिए घोड़ा में आकाश रह करके चलो, देखो घोड़ा में आकाश लेकर जाते हैं नहीं जाते हैं। वो यदि घोड़ा में आकाश जाता है नहीं जाता समझ नहीं आता है, तो कांच के पेटी बनाओ इतने बड़ा, उसके अंदर दीप जलाओ, होता सूर्य किरण में रखो, सूर्य किरण में प्रकाश आ जाएगा। लालटेन होता है, कांच रहता है, कांच के इतने रहेंगे, उसको लेकर सूर्य किरण में रखो, उसको फिर किरण को लेकर के अंधकार कमरा में जाओ, जाएगा ना नहीं किरण बाहर, कमरा के अंदर नहीं जाएगा। एक काम करना, जब किरण भर जाएगा उसके चारों तरफ से ढक दो कमर से, अभी लेकर अंदर जाओ, जाएगा? ढक दिया तो प्रकाश नहीं रहा। कांच को लेकर जा सकते? कांच चलता है, आलोक नहीं चलता है। कांच लेकर जाओ, कांच चलेगा, आलोक नहीं चलेगा। अर्थात तार जाली की पेटी बनाकर जल में डुबाओ, जाली को इसे लेकर चलो, पानी उसके साथ चलेगा? नहीं चलेगा। ये बड़ी जाली का पेटी बनाओ, उसको लेकर चलाएंगे, जाल मछली पकड़ने वाले जाल चलाते, उसके साथ पानी नहीं चलता है, जाल चलता है, पानी रह गया। क्यों? वो पानी का विभाजन नहीं कर पाता है। कांच ऐसे पदार्थ है, आलोक का विभाजन नहीं कर पाता है, इसलिए आलोक अंदर बाहर व्याप्त है। केवल घड़ा आलोक जाएगा, बर्तन जाएगा, आलोक नहीं जाता है। जिस प्रकार कांच वायु का विभाग करेगा, जल का विभाग करेगा, आलोक का प्रकाश का विभाग नहीं करता है। बाहर प्रकाश है तो अंदर आ जाता है, कांच यदि लगा हुआ खिड़की में। जिस प्रकार प्रकाश को विभाजन करने के लिए कांच में सामर्थ्य नहीं, इसी प्रकार आकाश को भेद करने के लिए किसी भी पदार्थ का सामर्थ्य नहीं है। उसे भेद कर दिया, वो खाली उसको लेकर एक आकाश जाएंगे, आकाश उसके साथ चलेगा, ऐसा नहीं। घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतन आकाशम तद्वद जीवा नभोपमा। बोलो श्लोक। घट नियमाने घटे यथा घटो, हाँ, तद्वद जीवा नभोपमा। नभोपमा आकाश के समान जीव समाते। घट संवृतम आकाशम, घट के अंदर जो संवृत है परिच्छिन्न होकर के आकाश, घट संवृतम आकाशम नियमाने घटो यथा, घट को ले चलो, जल्दी नहीं, धीरे धीरे चल लो, साथ में जाएगा। यदि जल्दी भी ले लो कोई बात नहीं, जल्दी ले लो अथवा धीरे लो, घट को ले सकते हैं। घटो नियत ना आकाश, आकाश नहीं ले सकते। घटो लेने पर घट तो लेते, आकाश नहीं जाता है। तद्व जीवान अभोपमा, जीवन अभोपमा कैसे? जीव जो चलता है आकाश को नहीं ले पाता है, आत्मा को लेकर क्या चलेगा? आकाश जब आप चलते हैं, विचार करो, आकाश आपके साथ अंदर जाता है नहीं जाता है? जाता है नहीं? बोलो। आकाश सर्वत्र है, आकाश को नहीं ले सकते, चाहने पर भी नहीं ले सकते, वहाँ सर्वत्र है। ठीक इस प्रकार जो आत्मा है सर्वव्यापक है, उसको लेकर कोई नहीं जाता आता है, उसका कोई छेदना भेदना नहीं होता है, एक ही सर्वत्र समान है। वही आपका वास्तव स्वरूप है। उसको समझ लिया तो राग द्वेष का फल कहा, बाकी सब कल्पित है। जहाँ भेद दिखता है, जहाँ राग द्वेष होता है, जहाँ से भय होता है, ये सुख दुख मिलता है, ये सारे कल्पित है। जो वास्तव स्वरूप है उसमें कोई भेद नहीं, वो शांत है, आनंद रूप है, अपना स्वरूप है। उसको नहीं समझ करके, जैसे बच्चा अभी समझने वाले थे, आकाश को समझते, कभी कभी बताते समय लोग ऐसे उत्तर देते हैं, जैसे आप जल भरेंगे तो पानी वायु निकल जाता है,
ऐसे आकाश में निकल जाएगा, कोई कोई सोचते हैं आकाश तो निकल जाएगा, आकाश नहीं निकलता, समझ वाले समझ लेते हैं, बच्चा नहीं समझ पाता है। जिस प्रकार बच्चा ये जल को आकाश समझता है, प्रतिबिंब को, वास्तव आकाश को नहीं समझ पाता है, और वास्तव आकाश दिखता भी नहीं है। आप समझ लेंगे, हम समझते हैं वास्तव आकाश रहता है, क्यों दिखता नहीं है। इसी प्रकार वास्तव चेतन सबके अंदर है, दीवार पत्थर में भी दिखता नहीं। और जो यहाँ जो चेतन दिखता है, सबके अंदर जो चैतन्य दिखता है वो क्या है? चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, वो आत्मा नहीं है। आत्मा का आभास, उसी से सब व्यवहार होता है। यही सब जीव का वाच्यार्थ है। इनमें भेद है, उपाधि में भेद है। ये भेद वास्तव चेतन आत्मा का भेद कोई नहीं कर सकता है। जब आकाश का भी भेदन करने के लिए कोई पदार्थ है ही नहीं, कोई पदार्थ अभी तक नहीं है। वैज्ञानिक लोग नहीं लेकर आकाश को दो भाग कर दे, टुकड़ा कर दे, आकाश को लेकर चले। यहाँ जाएंगे तो आप ऊपर जाते हैं, आकाश को लेकर जाएंगे, आकाश को लेकर जाना नहीं, लेकर आने नहीं। जब आकाश में लेना आना नहीं होता है, क्रिया नहीं है, निश्चल है। इसी प्रकार आत्मा उसके से व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वदा है, चेतन है। उसको कोई बाहर पदार्थ जितने सब कल्पित, आकाश और घट, आकाश भी व्यावहारिक, घट भी व्यावहारिक। व्यवहार काल में उसको भी सत्य कहते, इसको सत्य कहते। न्याय के लोग गिनती करते, कितने द्रव्य? 9 द्रव्य। 7 गुण बोला, 9 द्रव्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन। आकाश के द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य, घड़ भी द्रव्य है, खड़ग भी द्रव्य है, खड़ग आदि, कुठार आदि। व्यावहारिक समान सत्ता वाले भी आकाश को कोई छेदन नहीं कर पाता है। और आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ है, पारमार्थिक आत्मा है। आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ है, उसमें पारमार्थिक कौन है? कल्पित है सब। और कल्पित पदार्थ आत्मा को भेद क्या करेगा? समान सत्ता वाले पदार्थ भी आकाश का भेदन, जो कुठार इस लकड़ी को, बड़े बड़े लकड़ी को, लोहा को भी लोहा से आरी से काट कर छेदन कर लेते हैं। आकाश का छेदन नहीं कर पाता है कोई, समान सत्ता वाले। और आत्मा में सारे कल्पित पदार्थ जो है, मरु में जल के समान। जितने जल देखते रहो तो घंटा घंटा मरु में जल दिखता है, थोड़े जाकर देखो पास में थोड़ा सा ही पानी नहीं। इसी प्रकार ये कल्पित पदार्थ आत्मा का भेदन कौन करेगा? आत्मा ना भेदन करेगा, ना कुछ बिगाड़ेगा, ना कुछ कर पाएंगे। उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं। असंग हुआ पुरुष, निरंतर व्यापक सर्वभूत में। इसको ही विराचार करना, ये दृष्टांत के द्वारा। हाँ, श्लोक बोलो। अष्टावक्र महर्षि ने उपदेश किया जनक को। उपदेश ग्रहण करने पर अत्यंत अधिकारी, शुद्ध अंतकरण हो, जिज्ञासु हो तो ग्रहण होता है। जितने अंतकरण शुद्ध है, इतने उपदेश ग्रहण होता है, इतने उपकृत होता है, इतने उपकार होता है। श्रद्धा उसमें कारण है। शुद्ध अंतकरण हो, वैराग्य हो, विषय ग्रहण करे। और जब ग्रहण करता श्रद्धा हो, तब उसका मनन होगा। छांदोग्य उपनिषद में आता है ये कैसे ज्ञान होता है। सत्य नति वदानि, सत्य को प्राप्त करेगा। जो भी जानेगा तो सत्य भाषण करेगा। जानेगा कैसे था? मनन करता, मनुते जानता है। मनन कैसे करे? यथा श्रद्धा थे, श्रद्धा हो तो मनन करेगा। श्रद्धा इसलिए गुरु वेदांत वाक्य से विश्वास हो। सा श्रद्धा कथिता सद्वी यह अवतुपलभ्य थे। श्रद्धा बड़े साधन है ज्ञान के लिए। आचार्य वाक्य से श्रवण करने के बाद वेदांत वाक्य जैसे कहा गया ऐसे श्रद्धा करनी है। उसमें क्यों कहा, क्यों कहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जब ऐसे विचार करने के कोई लग जाता है, उपदेश सुन करके, वो उपदेश ग्रहण नहीं हुआ, उसको लाभ नहीं होगा। अपने को बुद्धिमान चतुर मान करके इसके ऊपर विचार कर, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ,
ऐसे जहाँ विचार करेंगे तो नहीं, जैसे कहा कि हाँ जब समझ नहीं आता है, ऐसा क्यों कहा, हमको समझ नहीं आता है, कारण क्या है, वो जानने की इच्छा से विचार करो, ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं दिखता है, जागृत प्रपंच सत्य है, अब मिथ्या कैसे हम कहेंगे, गुरु कहते मिथ्या, शास्त्र कहते मिथ्या, किंतु मिथ्या कैसे होगा, फिर जाकर पूछो कैसे मिथ्या होगा, तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवया, साधन है जानने के लिए, और वो आगे विचार नहीं करेगा, उसको खंडन करने लग जाए। कोई न्याय पढ़ने वाले तो वेदांत कहीं सुनने के लिए थोड़ा कौतूहल बैठा, पर ये बिल्कुल संभव है नहीं, ये कहते हैं आकाश की उत्पत्ति, ये कहाँ है, आकाश उत्पत्ति हो नहीं सकता है, आकाश की उत्पत्ति क्या होगी, आकाश नित्य है, पहले न्याय पढ़ करके मालूम है नित्य पदार्थ आकाश है, आकाश की उत्पत्ति क्या करेंगे, अब प्रलय होगा तो आकाश भी नहीं रहेगा। मैं सुना कोई न्याय पढ़ने वाले बोलिए वेदांती लोगों को क्या दिमाग में कैसे आता है, कहते प्रलय काल में आकाश भी समाप्त हो जाएगा, क्या आपका समाज में कोई पेड़ खड़ा हो जाएगा, डांट करे बोलते कहते ये कितने मूर्ख, ऐसे क्या क्या शब्द कहते वेदांती वो न्याय पढ़ने वाले। न्याय में जो अच्छा न्याय का न्याय में है वो तो समझते, वो तो वेदांत समझते, वो तो नहीं कहेंगे, थोड़े कुछ न्याय पढ़ करके घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार आकाश को नित्य मानते, क्योंकि अच्छा है पढ़ने पर सब दर्शन शास्त्र का क्या रहस्य समझते हैं, वास्तव तत्व को समझते हैं वेदांती। बहुत वेदांत ग्रंथ की व्याख्या ग्रंथकार भी आचार्य भी सबको न्याय पढ़ना पड़ता है, न्याय पढ़ने पर करते हैं। न्यायिक भी अच्छे न्यायिक लोग वेदांती है, जो बड़े बड़े न्यायिक है प्रमाण है सबका न्याय ग्रंथ में, वेदांत तत्व को सब मानते हैं। जो 90 न्याय गंगेश उपाध्याय उनके मंगलाचरण में अगुणोपीश कहते, अगुणोपीश ईश्वर का निर्गुण होने पर भी आगे कुछ कहते, निर्गुण में न्याय शास्त्र में ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते, ईश्वर ने गुण मानते, महेश्वर 8 गुण, ज्ञान इच्छा प्रयत्न 3 नित्य है और 5 सामान्य गुण है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, सारे द्रव्य मानते 5 है, ईश्वर में 8 गुण मानते, निर्गुण नहीं। किंतु महेश निर्गुण उपी कह करके मंगलाचरण करते हैं बड़े नव्य नायक निर्गुण मानते हैं, और उदनाचार्य भी कहते हैं, सब कुमार भट्ट भी सब जानते हैं एक ही तत्व आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व का उपदेश होने के बाद वेदांत सिद्धांत में एक ही आत्म तत्व है, व्यापक है, बाकी सब सिद्धांत अंतःकरण शुद्धि के लिए, वेदांत प्रासाद में आरूढ़ होने के लिए सीढ़ी सोपान है, इस सोपान से जानने का है। तो वेदांत में श्रद्धा, आचार्य में श्रद्धा होने पर उपदेश ग्रहण होता है, जितने जितना अंतःकरण शुद्ध होता है इतने इतने श्रद्धा बढ़ती है, जितने श्रद्धा है इतने उपदेश ग्रहण होता है, इतने उसको लाभ होता है। तो ये श्रद्धालु जन के ऐसे उपदेश होने पर उनको ग्रहण होता है, ग्रहण होने पर स्वयं भी फिर आगे अपना अनुभव स्वयं प्रकट करते हैं। आगे द्वितीय प्रकरण प्रारंभ होगा, इसमें पहले जनक महाराज जी अपना अनुभव कहेंगे। बड़ा अनुभव हो जाता है तो फिर लगता है अनुभव जब तो नहीं होता है तो बहुत दूर लगता है। ऐसे उत्तम अधिकारी हो तो उपदेश काल में अनुभव हो जाता है। उसके लिए श्रद्धा, मनन, श्रवण मनन, अंतःकरण शुद्धि, वैराग्य, ये सब होने पर शीघ्र ज्ञान हो जाता है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं
तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविन्मावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यश्छन्दसाम्
शक्तिं च तत्पुत्रपरा